नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अशोक पुनिया, MA हिस्ट्री नेट, और हम पढ़ रहे हैं इतिहास। और इतिहास का, भारतीय इतिहास के स्रोत का एक टॉपिक हमने पढ़ लिया है, पहला पार्ट, और ये सेकंड पार्ट है। और हम विस्तार से इसको पढ़ रहे हैं। RPSC फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखते हुए हम तैयारी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से सभी पुस्तकों का समायोजन इसके अंदर है। जो भी पीछे प्रश्न आए हुए हैं वो भी इनके अंदर इंक्लूड है। और न कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, हम बहुत गहराई से सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण। तो वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई। ये भी है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किस लिए की गई? वेदों की सरल व्याख्या हेतु की गई। और किस में की गई? गद्य में की गई। ब्रह्मा, ब्रह्मा का अर्थ होता है यज्ञ, ये याद रखना आपको। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। अतः यज्ञ के विषयों को प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद संहिता स्तुति, वेद क्या है? स्तुति प्रधान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? विधि प्रधान है। ये आपको याद रखना है कि वेद है ना, वो तो क्या स्तुति प्रधान है, यानी उनमें मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? विधि प्रधान है। वैदिक भारत के इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यानी जो वैदिक साहित्य है उसमें ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो ये शतपथ ब्राह्मण आपको याद रखना है कि ऋग्वेद, और ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में किसी का स्थान आता है तो वो शतपथ ब्राह्मण का आता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम, राज्याभिषेक किए गए राजाओं के नाम मिलते हैं। तो आपको याद क्या रखना है? ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसमें राज्याभिषेक से संबंधित हमें जानकारी मिलती है, और राज्याभिषेक किए गए राजाओं के नाम भी मिलते हैं। अब है इसके आगे आरण्यक, जो कि जंगलों में लिखे गए। आरण्यक, इनमें मंत्रों का गूढ़ एवं रहस्यमय अर्थ बताया गया है। आरण्यक में क्या बताया गया है? जो मंत्र होते हैं उनका गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ बताया गया है। इनका पाठ एकांत एवं वन में ही संभव है। जंगल में पड़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध है, यानी वर्तमान में कुल 7 आरण्यक ही उपलब्ध है। ये कौन कौन से हैं? ऐत्रेय है, शंखायन है, तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, मध्यान्दिन, वरदारण्यक है, तलवाकार है, और छंदोग्य है। ये 7 आरण्यक अभी उपलब्ध है। आरण्यकों से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। तो उपनिषदों का विकास किससे हुआ? आरण्यकों से हुआ। अब है उपनिषद। उप का अर्थ होता है समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना। तो उपनिषद का अर्थ क्या हुआ? गुरु के समीप बैठकर एकांत में जो शिक्षा दी जाती है। उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद, उप का अर्थ समीप, निषद का अर्थ बैठना, यानी उपनिषद का अर्थ हुआ समीप बैठना। और उपनिषद वो विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, यानी इसमें ज्ञान मार्ग पर चर्चाएं की गई है। उपनिषदों में प्राविद्या, ब्रह्म विद्या, प्राविद्या क्या होता है? यानी हम जन्म और मृत्यु से, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो कहाँ जाता है? परलोक जाता है, यमलोक जाता है, जो भी, उसको क्या कहते हैं? प्राविद्या या ब्रह्म विद्या कहते हैं, जो अपने अंडर में नहीं होता। तो उपनिषदों में प्राविद्या या ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई है। तो उपनिषदों में किस पर चर्चा की गई है? आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष पर। उपनिषदों की रचना है वो मध्यकाल तक चलती रही। माना जाता है कि अलोपनिषद की रचना अकबर के काल में हुई। ये याद रखना आपको कि अलोपनिषद है उसकी रचना किसके काल में हुई? अकबर के काल में हुई। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार कुल 108 उपनिषद है। तो मुक्तिकोपनिषद क्या कहता है? कि 108 उपनिषद है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी। ये भी याद रखना कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने कितने
उपनिषदों पर टीका लिखी 10 पर लिखी। उपनिषदों ब्रह्मसूत्र गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थानत्रयी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्थानत्रयी में कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। तो एक तो है वेद त्रयी। वेद त्रयी में तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को शामिल किया जाता है, अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता। वैसे ही ये प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी के अंदर उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को सम्मिलित किया जाता है। प्रस्थानत्रयी के अंदर उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता को सम्मिलित किया जाता है। रट लो, याद रखो, जरूर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्थानत्रयी में क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और बहुत आसानी से प्रश्न बनता है। प्रस्थानत्रयी में शामिल है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। निम्नलिखित 12 उपनिषद प्रमाणिक माने जाते हैं। ये जो 12 उपनिषद है प्रमाणिक माने जाते हैं वो कौन कौन से हैं? इस है, केन है, कथा, प्रश्न है, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, कौशिकी, वृहदारण्यक और सविता सवतर। ये क्या है? प्रमाणिक माने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। याद रखना, मुंडक से लिया गया है, न कि मांडुक्य से लिया गया है। अंतर है इसमें कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडक से, न कि मांडुक्य से। वेदांग, वेदों के अर्थ को सरलता से समझने और वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग नामक साहित्य की रचना की गई। यानी वेदों की अर्थ को समझने के लिए, वेदों की भाषा क्लिष्ट थी, भाषा टफ थी, इसलिए वेदांग की रचना की गई। और वेदांग संख्या में कितने हैं? 6 है। इन्हें गद्य सूत्र रूप में लिखा गया है। इन 6 वेदांगों के नाम तथा क्रम का वर्णन है सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में मिलता है। जो वेदांग है इनकी जानकारी सबसे पहले मुंडकोपनिषद में मिलती है। किस में मिलती है? मुंडकोपनिषद में मिलती है। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6। इसकी रचना किस लिए की गई? वेदों की सरल व्याख्या हेतु। वेद है वो संस्कृत में थे और वो समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए वेदांग की रचना की गई और इनकी संख्या 6 है। और सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में इसकी नाम और वर्णन, क्रम का वर्णन मिलता है 6 वेदांग का। अब ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? 6, पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, और तीसरा है व्याकरण, और चौथा है निरुक्त, और 5वां है छंद, और छठा है ज्योतिष। तो 6 है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। शिक्षा जो वेदांग है वो वैदिक स्वरों की शुद्ध उच्चारण विधि हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। शिक्षा का निर्माण किस लिए हुआ? शुद्ध उच्चारण हेतु। उच्चारण को शुद्ध करने के लिए शिक्षा। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रथि शाक्य है। शिक्षा नामक वेदांग की रचना वामजय ऋषि ने की। जो शिक्षा वेदांग है उसकी रचना किसने की? वामजय ऋषि ने की। अब दूसरा है कल्प। इसमें कर्मकांड संबंधी विधि नियमों का उल्लेख है, यानी कर्मकांड से संबंधित है कल्प। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। कल्प की रचना गौतम ऋषि ने की। इसकी रचना किसने की? गौतम ऋषि ने की। जबकि शिक्षा की वामजय ऋषि ने की। अब है तीसरा व्याकरण। शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया। जो शब्दों की मीमांसा करता है वो क्या है? व्याकरण है। शब्दों की मीमांसा, ध्यान रखना, शब्दों की मीमांसा जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सबसे प्रमुख रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। यानी व्याकरण पर सबसे ज़्यादा प्रमुख जो रचना है वो किसकी है? अष्टाध्यायी पाणिनि की है। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी जो व्याकरण के ऊपर है, और ये सबसे फेमस, सबसे प्रमुख पुस्तक है। व्याकरण शब्दों की मीमांसा या भाषा संबंधी नियमों को। अब है चौथा निरुक्त, यह भाषा विज्ञान है। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निगुण की व्याख्या हेतु यास्क ने 5वीं शताब्दी से निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसमें वैदिक शब्दों की उत्पत्ति का विवेचन है। तो ये भी याद रखना है। निरुक्त में क्या याद रखना है? ये भाषा विज्ञान है। और इसके संकलन हेतु, क्लिष्ट शब्दों के संकलन हेतु निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने 5वीं शताब्दी से पूर्व निरुक्त की रचना की। यानी यास्क ने किसकी रचना की? निरुक्त की रचना की।
निरुक्त है वो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। याद रखना कि निरुक्त है वो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना यास्क ने की। इसमें भाषा विज्ञान है। भाषा क्या है? विज्ञान है। तो भाषा विज्ञान निरुक्त, भाषा विज्ञान निरुक्त। और निरुक्त की रचना किसने की? यास्क ने की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अब है छंद। वैदिक साहित्य में गायत्री, उष्णिका, अनुस्तुप, त्रिस्तुप, जगती, बृहति आदि का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में सबसे लोकप्रिय छंद त्रिसूप है। इसका प्रयोग 4253 बार किया गया है। इसके बाद गायत्री मंत्र और गायत्री चंद और जगती चंद है। छंद शास्त्र पिंगला मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र या शास्त्र लिखा गया है। तो वैदिक साहित्य में ये जो लोकप्रिय छंद है ये इसके बारे में दिए गए हैं। अब छठा है ज्योतिष। शुभ मुहूर्त में यज्ञिक अनुष्ठान करने वाले ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। यानी क्या करना? सही समय निकालना। ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन करके, ग्रह और नक्षत्र है वो किस में आएंगे? ज्योतिष में। ग्रह नक्षत्र। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना है वो लग्ध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। ये याद रखना है कि सबसे प्राचीन जो रचना है ज्योतिष के ऊपर सबसे प्राचीन रचना है वो लग्ध मुनि की है और उसका नाम है वेदांग ज्योतिष। अब है सूत्र साहित्य। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण यानी कभी न मिटने वाला बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र साहित्य की रचना किस लिए हुई? वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है और ये 3 है। कल्प सूत्र कितने हैं? कल्प सूत्र में क्या है? विधि और नियम है। ये कितने संख्या में? ये है 3। कल्प सूत्र कितने हैं? 3। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। जो स्रोत सूत्र है वो यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं। स्रोत सूत्र में क्या दिए गए हैं? यज्ञ संबंधी नियम। गृह सूत्र में गृहस्थ के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। गृहस्थ के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। धर्म सूत्र धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धर्म सूत्र में धार्मिक और सामाजिक 4 वर्षों की स्थितियों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों का वर्णन धर्म सूत्र में दिया गया है। तो याद रखना, स्रोत सूत्र में क्या है? यज्ञ संबंधी नियम। गृह सूत्र में क्या है? लौकिक और पारलौकिक जीवन। धर्म सूत्र में क्या है? धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य। अब आगे ये आ गया कल्प सूत्र और आगे है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र ये में यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित नाप आदि तथा वेदी के निर्माण आदि के नियमों का वर्णन है। यानी यज्ञ की जो वेदी बनाई जाएगी उसका नाप क्या होगा और उसके नियम क्या होंगे, ये सुलभ सूत्र में दिया गया है। सुलभ सूत्र में क्या है? यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित जानकारी है। सुलभ का शाब्दिक अर्थ होता है नापना। ये सुलभ सूत्र स्रोत सूत्र के ही भाग है। सुलभ सूत्र से ही सर्वप्रथम भारतीय रेखा गणित की शुरुआत होती है। ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय रेखा गणित की शुरुआत किस सूत्र से होती है? तो सुलभ सूत्र से होती है। अब है सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। यहाँ वितह है या ये विवाह है। तो सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। स्मृतियाँ और धर्मशास्त्र। अब पढ़ेंगे स्मृतियाँ और धर्मशास्त्र के ऊपर। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। धर्मसूत्रों ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ, इसलिए स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। क्यों? धर्मसूत्रों से स्मृतियों का विकास हुआ इसलिए इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख स्मृतियाँ कौन कौन सी है? मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नार स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति और देवल स्मृति है, जिसमें भी मुख्य है मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। स्मृतियों पर टीका या भाष्य भी लिखे गए। मनु स्मृति के टीकाकार कौन कौन हैं जिन्होंने टीका लिखी मनु स्मृति के ऊपर? तो वो थे मेधातिथि, गोविंदराज, भररुचि,
कुल्लू भट्ट, रामचंद्र, सर्वज्ञ नारायण और रघुनंदन, इन्होंने मनुस्मृति पर टीका लिखी। मेधातिथि, गोविंदराज, भररुचि, कुल्लूक भट्ट, रामचंद्र, सर्वज्ञ नारायण, रघुनंदन। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरारक है। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन कौन से हैं जिन्होंने टीका लिखी? उनमें है विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरारक। अपरारक 12वीं शताब्दी के कोंकण के शिलाहारवंशी राजा थे। कोंकण प्रदेश के गुजरात के शिलाहारवंशी राजा थे। विज्ञानेश्वर की टीका का नाम मिताक्षरा है। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विज्ञानेश्वर की टीका का नाम क्या है? विज्ञानेश्वर की टीका का नाम मिताक्षरा है। नार स्मृति का टीकाकार असहाय है। चारों वेदों के 4 उपवेद भी हैं। वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद का तो है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जरूर पूछे जाते हैं, याद रखना, सामान्य प्रश्न। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद उपवेद है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन व प्रमाणिक स्मृति मानी जाती है। इसकी रचना शुंग काल में हुई। मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में, जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियाँ श्लोकों में लिखी गई और इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। विष्णु स्मृति के अलावा जो भी स्मृतियाँ हैं वो किस में लिखी गई? लौकिक संस्कृत में लिखी गई। अब आगे आता है महाकाव्य। और महाकाव्य कौन सा? पहला है महाभारत। महाकाव्यों में क्या? महाभारत। इसकी रचना वेद व्यास ने की। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास की। इसमें 18 पर्व है। पहले इसमें 8800 श्लोक थे, यानी 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था। याद रखना कि महाभारत में पहले 8800 यानी 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम, महाभारत का नाम जय संहिता था। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और बाद में इसके श्लोक हो गए 24,000 और इसका नाम पड़ गया भारत। गुप्त काल में 1 लाख श्लोक होने पर इसे महाभारत कहा जाने लगा। याद रखना, 8800 श्लोक थे तो जय संहिता, 24,000 श्लोक हो गए तो भारत, और गुप्त काल में 1 लाख श्लोक हो गए तो इसको महाभारत यानी सतसाहिती संहिता कहा गया। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख आश्वलेन ग्रह सूत्र में मिलता है। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है महाभारत के बारे में, तो वो किस में मिलता है? आश्वलेन ग्रह सूत्र में मिलता है। आश्वलेन ग्रह सूत्र में मिलता है। महाभारत में शक, यवन, हुण, पारसिक आदि जातियों का उल्लेख है। तो महाभारत में इन 4 जातियों का उल्लेख भी मिलता है कि कौन कौन सी जातियां थी उस समय। शक थे, यवन थे, हुण थे और पारसिक थे। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। ये भी याद रखना कि 4 वेद हैं, इसके अलावा 5वां वेद किसको माना जाता है? महाभारत को। महाभारत का परिशिष्ट पर्व खिल पर्व हरिवंश नाम से जाना जाता है, जिसमें कृष्ण वंश की कथा का वर्णन है। महाभारत का जो खिल पर्व है, परिशिष्ट पर्व है, वो किस नाम से जाना जाता है? हरिवंश नाम से। तो परिशिष्ट पर्व में क्या है? कृष्ण वंश की कथा का वर्णन है। भगवत गीता महाभारत के 6वें परम भीष्म पर्व का ही एक भाग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भगवत गीता है वो किसका भाग है? महाभारत का, और 6वें परम भीष्म पर्व का भाग है। ये भी है कि महाभारत के अंदर जो भी पर्व है उसमें 6ठा पर्व है, और उसमें भी 6ठे पर्व में भीष्म पर्व का भाग भगवत गीता है। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है। स्मृति प्रस्थान। महर्षि व्यास के 3 नाम हैं। महर्षि व्यास के कितने नाम हैं? 3 नाम है। एक तो है कृष्ण देवपायन, वादरायण और वेद व्यास। तो कृष्ण देवपायन किसे कहते हैं? द्वीप में पैदा होने वाला। वादरायण बद्रीनाथ में रहने वाला। और वेद व्यास वेदों का संकलन करने वाला। यानी
जो वेद व्यास हैं, उन महर्षि वेद व्यास हैं, उनके 3 नाम हैं। कर्षण देवपायन क्यों कहते हैं? द्वीप में पैदा होने के कारण। वादरायण क्यों कहते हैं? जो बद्रीनाथ में रहने का के कारण। और वेद व्यास क्यों कहते हैं? वेदों का संकलन करने के कारण। तो वेद व्यास के 3 नाम याद रख लोगे, कर्षण देवपायन, वादरायण और वेदे व्यास। अब आगे आता है महाकाव्य रामायण। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। जबकि रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने की। इसमें 24,000 श्लोक है, अतः इसे चतुर्विंशति साहसी संहिता कहा जाता है। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में हुई। रामायण व महाभारत का अंतिम रूप से संकलन है वो गुप्त काल में 400 ईस्वी के आसपास हुआ। तो रामायण और महाभारत का अंतिम संकलन, अंतिम रूप से संकलन कब किया गया? गुप्त काल में हुआ है। ये याद रखना है, कौन से काल में? गुप्त काल में, 400 ईसा के आसपास। रामायण में हमें हिंदुओं, यवनों, शकों के संघर्ष का विवरण मिलता है। रामायण में हमें हिंदुओं और हिंदुओं का किसके साथ? यवन, शक के साथ संघर्ष का विवरण मिलता है। रामायण 7 कांडों में विभाजित है। रामायण के कितने कांड है? 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। बाल कांड व उत्तरकांड के अधिकांश भागों के बाद में जोड़ा गया है। बाल कांड और उत्तरकांड है वो बाद में जोड़ा गया है। पहला और 7वां कब जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया है। आगे है पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान, यानी प्राचीन जो बातें थी। इसमें प्राचीन शासकों को की वंशावलियाँ मिलती है। वंशावली यानी वंश, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंश चलता है वो वंशावलियाँ मिलती है। किसमें? पुराणों में। पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। पुराणों के जो रचयिता है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसुरवा माने जाते हैं। याद रखना, पुराणों के रचयिता कौन? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसुरवा। लोमहर्ष और उग्रसुरवा। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रमाणिक माना जाता है। तो सबसे पुराना कौन? मत्स्य पुराण। सबसे प्रमाणिक कौन? मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन मिलता है। ये भी याद रखना कि भारत की चर्चा किस पुराण में मिलती है? विष्णु पुराण में। और विष्णु पुराण में क्या कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है और वहाँ की संतानें भारतीय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो पहले 12वीं क्लास जो यहाँ राजस्थान के अंदर 12वीं क्लास की किताब लगती थी इतिहास की, उसमें दिया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विष्णु पुराण में क्या जानकारी मिलती है कि समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो भारत देश है वहाँ की संतानें भारतीय है। ये विष्णु पुराण में मिलता है। मत्स्य, वायु, विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का विवरण है। प्राचीन राजवंशों का विवरण किस में है? मत्स्य, वायु और विष्णु। कौन कौन से राजवंश? जैसे राजवंश और पुराण में हमें जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण में। और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण में। आपको याद रखना है क्या? मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में, शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण में, और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में। गुप्त, वायु क्या होती है? गुप्त होती है। शुंग और सातवाहन क्या है? मत्स्य है। और मौर्य वंश विष्णु पुराण है। ये रट लो, बार बार पढ़ो, बार बार वीडियो देखो, याद हो जाएगा। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अमरकोश में पुराणों के कितने विषय बताए गए हैं? 5। एक तो है सर्ग सृष्टि, प्रतिसर्ग सृष्टि, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर। ये याद रखना, अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। सर्ग सृष्टि, प्रतिसर्ग सृष्टि, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर। सर्ग सृष्टि का मतलब होता है जगत की सृष्टि। प्रतिसर्ग सृष्टि का मतलब होता है प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, प्रतिसर्ग।
और वंश का मतलब देवताओं ऋषियों के वंश, वंश देवताओं और ऋषियों के वंश। और वंशानुचरित का मतलब राजवंश। और मनवंतर का मतलब कई मनु युग। ईसा पूर्व 5वीं से 4वीं शताब्दी से पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। वर्तमान में उपलब्ध पुराण 3री 4थी शताब्दी ईस्वी गुप्त काल के आसपास के हैं। अब आगे है वेदांग। एक दृष्टि में जो वेदांग 6 है वो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी इसकी अलग जानकारी दी गई है कि शिक्षा क्या है, वेद की नासिका है। कल्प क्या है, वेद के हाथ है। और व्याकरण के वेद के मुख है। निरुक्त क्या है, वेद के स्रोत यानी कान है। और छंद क्या है, वेद के पैर हैं। और ज्योतिष क्या है, वेद के नेत्र हैं। अलग अलग बताया गया है। शिक्षा क्या, वेद की नासिका। कल्प क्या, वेद के हाथ। व्याकरण वेद के मुख। और निरुक्त वेद के स्रोत यानी कान। और छंद वेद के पैर। और ज्योतिष वेद के नेत्र। अब हम पढ़ते हैं बौद्धिक साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध साहित्य में क्या है, सबसे जो प्राचीन है वो है त्रिपिटक। और इनके नाम है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये पाली भाषा में, ये याद रखना कि ये त्रिपिटक है कौन सी भाषा में है, पाली भाषा में। सबसे पहला सूत पिटक, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। सूत पिटक में क्या है, धार्मिक विचार है और वचनों का संग्रह है, जो वचन थे। यह त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। जो 3 पिटक है उनमें सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन सा, सूत पिटक। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी इसे कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कौन सा है, सूत पिटक। सूत पिटक 5 निकायों में विभाजित है। सूत पिटक में 5 निकाय, दिग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये याद रखना। 5 पिटक, सूत पिटक के अंदर 5 निकाय है, दिग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। प्रथम 4 निकाय में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं, जबकि खुद्दक निकाय है वो पद्यात्मक है, यानी पद्य में है, यानी गायन के रूप में है। खुद्दक निकाय याद रखना। 4 तो क्या है, वार्तालाप है 4 में, तो 4 निकायों में तो। और 5वें में क्या है, पद्य है। अब है जातक कहानियाँ, खुद्दक निकाय का ही हिस्सा है। जो खुद्दक निकाय है उसका हिस्सा है जातक कहानियाँ। और जातक कहानियों में क्या है, बुद्ध के पुनर्जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। बुद्ध ने जो भी पहले जन्म लिए हैं उनकी जो काल्पनिक कथाएं हैं उनकी चर्चा कहाँ की गई है, खुद्दक निकाय जातक कहानियों में। जातकों की रचना का आरंभ ईसा पूर्व 1ली सदी में हुआ। जातक ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। जो जातक ग्रंथ है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। जातकों की संख्या लगभग 550 है। खुद्दक निकाय में अन्य कई ग्रंथ है, जैसे खुद्दक पाठ, धम्मपद, सूत निपात, विपान वथु, थेरी गाथा आदि। ये खुद्दक निकाय का हिस्सा है। ये याद रखना किसका है, खुद्दक निकाय का हिस्सा। और बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा पूछ लेते हैं कि थेरी गाथा है वो किससे संबंधित है, बौद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से, ऐसे भी पूछा जाता है, या फिर खुद्दक निकाय से। तो खुद्दक निकाय में क्या है, खुद्दक पाठ, धम्मपद, सूत निपात, विमान वथु, थेरी गाथा। धम्मपद बौद्ध धर्म की गीता कहलाती है। धम्मपद को क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म की गीता। बौद्ध धर्म की गीता क्या है, धम्मपद है। धम्मपद जो कि खुद्दक निकाय का ही हिस्सा है। खुद्दक निकाय का ही हिस्सा है क्या, धम्मपद, जो बौद्ध धर्म की गीता कहलाती है। बुद्ध घोष ने दिग निकाय पर सुमंगल विलासिनी नामक टीका लिखी। याद रखना, बुद्ध घोष ने क्या लिखा, सुमंगल विलासिनी नामक टीका लिखी। किस पर लिखी, दिग निकाय पर। बुद्ध घोष ने दिग निकाय पर सुमंगल विलासिनी टीका लिखी। मध्यम निकाय की टीका पंचसूदनी है। मध्यम निकाय की टीका क्या है, पंचसूदनी है। संयुक्त निकाय की टीका क्या है, सांख्य कापासिनी है। संयुक्त निकाय की टीका सांख्य
कपासिनी है और अंगुत्तर निकाय की टीका मनोरथ पुराणी है। अंगुत्तर निकाय की टीका कौन सी है? मनोरथ पुराणी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या, बुद्ध घोष ने दिग् निकाय पर सुमंगल विलासिनी नामक टीका लिखी, इम्पोर्टेंट है। अब है आगे विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के नियम, आचार विचार, विधि निषेधों का संग्रह है। ये याद रखना, विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के नियम है, आचार विचार है और विधि निषेध यानी आपको क्या नहीं करना है, ये जानकारी विनय पिटक में मिलती है। और विनय पिटक के भी 3 भाग है। कौन कौन से? पातिमोक्ष, दूसरा है खंदक और तीसरा है परिवार। तो विनय पिटक के 3 भाग, पातिमोक्ष, खंदक और परिवार। पातिमोक्ष पढ़ते हैं, इसमें क्या है? अनुशासन संबंधी विधि निषेधों एवं प्रायश्चितों का संकलन है। यानी इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनसे अनुशासन की अपेक्षा की जाती थी, वो इसमें पातिमोक्ष में दिया गया है। और विधि निषेध भी था, आपको क्या नहीं करना है। प्रायश्चित का संकलन भी है, यानी जो आपने पाप कर दिया उसका प्रायश्चित करना है, वो भी पातिमोक्ष में है। तो पातिमोक्ष में क्या है? अनुशासन है, विधि निषेध है और प्रायश्चित है। इसे प्रतिमोक्ष से भी कहते हैं। पातिमोक्ष को क्या कहते हैं? प्रतिमोक्ष से भी कहते हैं। अब आ गया सूत विभंग। ये पातिमोक्ष का ही एक हिस्सा है। सूतों से आगे की टिप्पणी के 2 भाग हैं। एक तो है महाविभंग और एक है भिक्षुणी विभंग। तो सूत विभंग है वो 2 भागों में है, महाविभंग और भिक्षुणी विभंग। और किसका हिस्सा है? पातिमोक्ष का। यह प्रतिमोक्ष के 227 नियमों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करता है। अब है दूसरा खंदक। इसमें महावग और चूलवग नामक 2 भाग हैं। खंदक के 2 भाग हैं, महावग और चूलवग। परिवार, इसमें क्या है? विनय पिटक का सारांश प्रश्नोत्तर रूप में है, यानी प्रश्नों के क्रम के रूप में विनय पिटक की जानकारी परिवार में मिलती है। तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक यह दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। अभिधम पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें 7 ग्रंथ है, ये प्रश्नोत्तर क्रम में है। 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं अभिधम पिटक में? धम्म संगिनी, विभंगा, धातु कथा, युगल पंचती, कथावथु, यमक और पठान। तो जरूरी क्या है कि अभिधम पिटक क्या है? वो दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। विनय पिटक क्या है? बौद्ध संघ के नियम, आचार विचार, विधि निषेधों का है। और ये जो सूत पिटक है इसमें धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। अभिधम पिटक 3 पिटकों में सबसे बाद में लिखा गया। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथावथु है। इसकी रचना तृतीय संगीति के समय मोगलीपुत्तिस ने की। ये याद रखना आप कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? कथावथु है। इसकी रचना तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई उसमें मोगलीपुत्तिस ने की। तो कथावथु की रचना किसने की? मोगलीपुत्तिस ने की। कब की? तृतीय बौद्ध संगीति के समय की। त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण के प्राप्त करने के बाद हुई। यानी बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हो गया, बुद्ध इस दुनिया से चले गए, उनके बाद त्रिपिटकों की रचना हुई। पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ है टोकरी, ये भी याद रखना। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? टोकरी। पाली भाषा के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पहला है मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद प्रसन्न या मिलिंद पन्नो। इसमें क्या है? नागसेन द्वारा रचित है ये। नागसेन, इसमें यवन राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप है। मिलिंद पन्नो में क्या है? यवन राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु है नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप है, यानी दर्शन पर इनकी बातचीत हुई है। इसको कहते हैं मिलिंद पन्हो, मिनेंडर और नागसेन के बीच। इसमें 7 सर्ग बताए गए हैं। अब दूसरा है दीपवंश और महावंश। पाली भाषा के ग्रंथ है दूसरा दीपवंश और महावंश। ये सिंहली अनुश्रुतियाँ हैं, यानी श्रीलंका से संबंधित अनुश्रुतियाँ हैं। इनकी रचना क्रमशः 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है।
तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देने वाले पाली भाषा के ग्रंथ दीपवंश और महावंश है। संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? महावस्तु व ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है। तो संस्कृत के ग्रंथ है महावस्तु व ललित विस्तार, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है। ललित विस्तार वैपुल्य सूत्र का ग्रंथ है। वैपुल्य सूत्र में बुद्ध के विस्तारित उपदेश हैं। ये उपदेश सूत पिटक की अपेक्षा अधिक विस्तृत हैं। ये वैपुल्य सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। वैपुल्य सूत्रों में कुछ प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है। ये कौन कौन से हैं? अष्टसहस्त्र प्रज्ञा, पारमिता, सधर्म पुंडरीक, सुवर्ण प्रभास, गौड़व्यूह, तथागत, गुहुगक, 10 भूमिश्वर और समाधि राज। अब कुछ संस्कृत बौद्ध ग्रंथ बताए गए हैं, उनके लेखक बताए गए हैं। बुद्ध चरित किसका है? अशोक घोष का। सौदरानंद किसका है? अशोक घोष का। सारीपुत्र प्रकरण किसका? अशोक घोष का। भाषा शास्त्र भी किसने लिखा? वसुमित्र ने। और अभिधम्म कोश किसने लिखा? वसुबंधु ने लिखा। अष्टसहस्त्र प्रज्ञा पारमिता में बौद्धिस्टों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। दिव्य दान में प्रवर्ती मौर्य शासकों व पुष्यमित्र शुंग का वर्णन है। दिव्य दान में क्या है? मौर्य शासक और पुष्यमित्र शुंग का वर्णन है। प्रवर्ती मौर्य शासक यानी मौर्य जो वंश था, उनके जो अंतिम शासक थे उनका और पुष्यमित्र शुंग का वर्णन किस में मिलता है? दिव्यावदान में मिलता है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। यह हर्षकालीन इतिहास की जानकारी देता है। हर्षकालीन इतिहास की जानकारी कौन देता है? आर्य मंजूश्री मूल कल्प। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 में इसे प्रकाशित किया था। गणपति शास्त्री ने 1925 में किसे प्रकाशित किया था? आर्य मंजूश्री मूल कल्प को। ललित विस्तार को आधार बनाकर मैथ्यू अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया लिखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइट ऑफ एशिया किसने लिखा? मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा। किसको आधार बनाकर? ललित विस्तार को आधार बनाकर। बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन का सरल वर्णन। सौदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के संन्यास ग्रहण करने, सारीपुत्र प्रकरण के बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है। बुद्ध चरित्र में क्या मिलता है? जीवन का सरल वर्णन। बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन का सरल वर्णन। और सौदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई, सौदरानंद है ना, उसमें बुद्ध के सौतेला भाई था सुंदर नंद, और उसका संन्यास ग्रहण किया, उसकी जानकारी मिलती है सौदरानंद में। और सारीपुत्र प्रकरण में क्या मिलता है? बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है। सारीपुत्र प्रकरण में क्या मिलता है? बुद्ध का शिष्य था सारीपुत्र और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसकी जानकारी मिलती है। तिब्बत के बौद्ध ग्रंथ है लामा तारानाथ ने 12वीं सदी में तिब्बत के बौद्ध हैं लामा तारानाथ ने 12वीं सदी में कंग्यूर तंदूर नामक 2 ग्रंथ लिखे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कंग्यूर और तंग्यूर ये किसके हैं? लामा तारानाथ के, जिनमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। अब है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत या आगम साहित्य भी कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र आते हैं। आगमों में 12 अंग सबसे महत्वपूर्ण है। ये कौन कौन से हैं? आचरांग सूत्र, सुयागदांग सूत्र, सत्थनांग समवयंग सूत्र, भगवती सूत्र, नय धम कहा सूत्र, उग सगदास सूत्र, अंत गदम सूत्र, अनुत्र योदास सूत्र, प्रश्न व्याकरण, विभाग स्वयं और दूरदर्शिता। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख है। जो जैन भिक्षु थे वो जो नियमों का पालन करते थे उसकी जानकारी आचरांग सूत्र में मिलती है। और भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी दी गई है। याद रखना, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी दी गई है। उवास गदसाओं में जैन उपासकों के विधि नियमों का संग्रह है।
उवास गदसाओं में जैन उपासकों के विधि नियमों का क्या है, संग्रह है। नाय दम कहा में सुत महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। महावीर की शिक्षाओं का वर्णन किसमें है, नाय दम कहा में। प्रत्येक अंग का एक उपांग है, उपांगों को विषय वस्तु ब्रह्मांड का वर्णन है। प्राणियों का वर्गीकरण है। खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि मिलता है। किसमें, प्रत्येक अंग का एक उपांग है और उपांगों को विषय वस्तु ब्रह्मांड का वर्णन है। अब आगे है छेद सूत्र। छेद सूत्र कितने हैं, 6 है। निषिद्ध है, महानिषिद्ध है, आचरण है, आचार दशा है, कल्प है और पंचकल्प है। छेद सूत्रों में जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियमों का संकलन है और ये जो श्वेतांबर संप्रदाय के लिए है, जो छेद सूत्र है वो किसके लिए है, संप्रदाय श्वेतांबर संप्रदाय के लिए है। दिगंबर संप्रदाय इसकी प्रमाणता को स्वीकार नहीं करते। अंगों और उपांगों पर जो भाष्य लिखे गए उन्हें निरुक्ति, चूर्णी, टीका कहते हैं। निरुक्ति सबसे पुरानी टीका भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मालूम होता है। भद्रबाहु की रचना क्या है, कल्प सूत्र। भद्रबाहु की रचना क्या, कल्प सूत्र, जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मालूम होता है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही श्वेतांबर मत के ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए जो अंग कहलाए। जो श्वेतांबर मत था उसके जो ग्रंथ लिखे गए वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। जैन ग्रंथों की रचना किस में हुई, प्राकृत भाषा में हुई, जबकि श्वेतांबर मत के अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित्र में जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व है। जो जैन ग्रंथ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हेमचंद्र ने लिखा क्या, परिशिष्ट पर्व, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की सूचना मिलती है। कालिका पुराण भी जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। भगवती सूक्त में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये प्रश्न आरपीएससी में पूछा भी गया था कि जैन धर्म के सिद्धांत यानी भगवती सूक्त में 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है, तो भगवती सूक्त में मिलता है। ऐसा प्रश्न आया था। 16 महाजनपद है उसका उल्लेख भगवती सूक्त में मिलता है जो जैन धर्म से संबंधित है। प्रारंभिक मध्य युग में जैन धर्म की कृतियाँ समर्दित कथा, जिसे समरेचका कहा गया, मुराख्यान, कथाकोश, अनेकांत विजय, हरिभद्र सूरी द्वारा धर्म बिंदु भी है। उद्योतन सूरी का कुवल्य माला से हुण शासक तोरमान के बारे में जानकारी मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है। उद्योतन सूरी का कौन सा है, कुवल्य माला, जिससे क्या जानकारी मिलती है, हुण शासक था तोरमान, उसकी जानकारी मिलती है उद्योतन सूरी के कुवल्य माला से। जीन सेन का आदि पुराण और गुणभद्र का उत्तर पुराण भी जैन ग्रंथ है। एक तो है जीन सेन का आदि पुराण और गुणभद्र का उत्तर पुराण। जीन सेन का आदि पुराण और गुणभद्र का उत्तर पुराण ये भी जैन ग्रंथ है। प्रकीर्ण प्रमुख जैन ग्रंथों के परिशिष्ट है। मूल सूत्रों में जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार जीवन, पथ नियम आदि का वर्णन है। मूल सूत्रों में क्या दिया गया है, इनके उपदेश है, कर्तव्य है, विहार जीवन है, यानी विहार में कैसे उनकी जीवन दिनचर्या थी। नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ तथा विश्वकोश है। नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार क्या है, जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ और विश्वकोश है। जैन अनुश्रुति के अनुसार महावीर स्वामी की आदि की शिक्षाएं 14 पर्वों में संकलित थी। वल्लवी में 14 पर्वों को 11 पूर्वी में संकलित किया गया। वल्लवी में 14 से घटा करके कितने कर दिए, 11। वल्लवी जो गुजरात में सभा हुई इसमें। मुनि सर्वनंदी ने 458 ईस्वी में लोक विभंग की रचना की। तो मुनि जो सर्वनंदी था उसने लोक विभंग की रचना की। लोक विभंग की रचना किसने की, सर्वनंदी ने। प्रशस्ति संग्रह भी जैन पुस्तक है। अब दोस्तों आगे का जो पार्ट है वो तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे और यहीं तक हम इसको रखते हैं।